बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 200 साल में पहला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प होने वाला है जो चाइना के आगे कंप्लीटली सरेंडर करने वाला है, क्योंकि चाइना ने गेम को ही सारा उलट दिया है। ये क्या सीन है, इसको आप जरा समझ लें। जितनी डोनाल्ड ट्रम्प ने मेहनत की है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के जो वादे लिए हैं, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूबने वाली है, क्योंकि चाइना इस वक्त तबाही लेकर आ रहा है। अब ये सीन क्या है, इसको जरा आप समझ लें। चाइना की जो जीडीपी है वो स्लो हुई है, यानी उनकी जो इकोनॉमी है वो स्लो हुई है। और जब चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है तो इसका असर पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है, स्पेशली उस इन्वेस्टमेंट पर, स्टॉक मार्केट पर, करेंसी पर, गोल्ड पर, ऑयल पर, जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड की जाती है। अब अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है वो चाइना की वजह से मुकम्मल तौर पर रुकने जा रही है और ट्रम्प यहाँ पर फंस गया है। पहला अमेरिकी सदर है जो सरेंडर करने की पोजीशन में। अब ये मामला इस तरह से है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जितनी जंग शुरू की थी वो असल में चाइना को दबाने के लिए थी, अब वो बैकफायर कर गई है। सबसे पहले आते हैं यूएस फार्मर्स और सोयाबीन का मसला। अमेरिका के अंदर जो फार्मर्स हैं वो इस वक्त कंप्लीटली तबाह होने के लिए जा रहे हैं। किसान उनका मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है और वो कह रहे हैं हमारा सोयाबीन नहीं बिक रहा, चाइना ले नहीं रहा। अब ट्रम्प बार बार चाइना को कह रहा है कि आप सोयाबीन ले ले, आप सोयाबीन ले ले। ये सूरत हाल आ चुकी है और चाइना ने कहा है कि ट्रेड टॉक्स करो, अपनी मर्जी की शराइत पर हम बातचीत करेंगे, टैरिफ कम होगा, सब कुछ होगा, फिर उसके बाद हम खरीदारी करेंगे, अदरवाइज हमें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। अब ट्रम्प के पास कोई ऑप्शन नहीं है। 70 लाख लोग ऑलरेडी अमेरिका की सड़कों पर है, मिड टर्म इलेक्शन सर पर है और अगर ये मामला ना कहा तो ट्रम्प की कुर्सी जाएगी और उसका इक्तदार भी जाएगा। चाइना असल में इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और अमेरिका में सारी इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो अरब ममालिक से इन्वेस्टमेंट सब, ये सब कैसे डूब जाएंगे। देखिए चाइना ने किया क्या है कि इस वक्त पूरी दुनिया में स्लम्प आने वाला है। ये जो आपको अचानक से स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तारीख में कभी भी नहीं हुआ इस तरह का क्रैश कि एक ट्वीट से ऊपर चली जाए, एक ट्वीट से नीचे गिर जाए। ट्रम्प ये लड़ाई कर रहा है, कभी वो चाइना से लड़ाई कर रहा है, कभी वो कहता है चाइना पर 500% टैरिफ है, उसके बाद मार्केट क्रैश, फिर वो कहता नहीं मैं कम कर दूंगा, मार्केट ऊपर। और इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा अपसेट हो गए हैं, ट्रम्प से इतने ज्यादा अपसेट हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि अब ट्रम्प को घर जाना पड़ेगा। आप सोचिए चाइना इस वक्त इतनी स्ट्रांग पोजीशन में आ चुका है कि एक तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। उनका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो पूरी दुनिया को माल बेच रहे हैं, उनको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है अमेरिका लेता है नहीं लेता। चाइना ने किया क्या है कि चाइना ने ये तूफान आने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि ये सारे का सारा मामला आ रहा है। अब असल में ट्रम्प चाह रहा है डील करना है चाइना से, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो बहुत वीक है और उसने चाइना की पोजीशन को कर लिया था मिसजज। जब उसने चाइना पर टैरिफ आयद किया, उसने कोई वर्किंग नहीं की कि आईफोन चाइना के अंदर बन रहे हैं क्या होगा। उसने सोचा कि चाइना मेरी बात मान लेगा, चाइना ने पोजीशन ले ली। अब चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसको शॉक्स, तबाही आने से पहले ही पता चल जाता है और वो उसके लिए अपने आप को तैयार करता है, फिर निगोशिएट करता है। ट्रम्प इस बात को नहीं समझ पाया। अब असल में चाइना के हाथ में अमेरिका की है फॉल्ट लाइंस, जैसे मिसाल के तौर पर सेमीकंडक्टर्स हो जाएं, पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी एनवीडा जो कंपनी है वो सब कुछ चाइना के अंदर उनका लिंक था, वो बेचते थे। उसके अलावा आप देखिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वो कंपनी स्टेक पर है, एप्पल स्टेक पर है, बड़े बड़े कंपनी के स्टॉक सब कुछ टोटली स्टेक पर है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वजह से अमेरिका का मुस्तकबिल इस वक्त स्टेक पर है, क्योंकि एआई के अंदर वो यूज हो रही है और वो अगर नहीं मिलेगी, ना चाइना प्रोसेस करेगा, तो अमेरिका का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब चाइना ने अपने आप को तैयार किया, अब वो निगोशिएट करे। वो कह रहे हैं ट्रम्प को हम अपनी मर्जी की बातों पर निगोशिएट करेंगे, तुम्हें समझ आती है ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारी सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर देंगे, क्योंकि जब ये डील होगी तो दुनिया का फायदा होगा। अगर चाइना की टर्म्स एंड कंडीशन पर ट्रम्प नहीं मानता और उसके बाद ये मामला नहीं होता तो सबसे पहले ये होगा कि टैरिफ लग जाएंगे और ये सारी ट्रेड डील जो फाइनल होने वाली है वो टॉक्स खत्म हो जाएंगी और उसमें अमेरिका की तबाही होगी, क्योंकि उसके बाद सबसे पहले जो करेंसी है यूएस डॉलर वो क्रैश होना शुरू होगी, टैरिफ लगेंगे, सप्लाई चेन मुतासिर होगी
और सबसे बढ़कर चाइना अमेरिकी डॉलर को तबाह करने के लिए जापान और इंडिया के साथ मिलकर और पूरी दुनिया के साथ जो वो काम कर रहा है, उससे जैसे ही डॉलर्स की तबाही होगी तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है अमेरिका के अंदर $5 ट्रिलियन, वैसे ट्रम्प ने कहा है कि मैं पूरी दुनिया से 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स लेकर आ रहा हूँ। अब सबको ये पता चल जाएगा कि भाई हमने अपना जो पैसा है वो अमेरिकी डॉलर के अंदर सेव किया हुआ है। तो अमेरिका की तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, अमेरिका के अंदर तो स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, और टेस्ला से लेकर सारी अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग सब सारे पार्ट्स चाइना पर इन्हिसार करते हैं। अगर चाइना के ऊपर ट्रेड टैरिफ इसी तरह लगा रहता है तो अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी और अमेरिका के अंदर तबाही इतनी ज़्यादा होगी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है और पूरी दुनिया में जो तबाही आएगी, खास तौर पर अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में, सारे डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम करेंगे। अब इन्वेस्टर्स क्या करें? देखिए, इन्वेस्टर्स इस वक्त बड़े परेशान हैं। वो अमेरिका और चाइना की ट्रेड देख रहे हैं। अगर ये डील को फाइनलाइज नहीं होती तो फिर याद रखिएगा टेक्नोलॉजी, कमोडिटीज और मैन्युफैक्चरिंग में वो अपना पैसा निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका का मुस्तकबिल खराब होगा। अब सोचे, ट्रंप की सारी मेहनत जाया जाने वाली है। जितनी इन्वेस्टमेंट उसने पूरी दुनिया से ली थी वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट दांव पर लग जाएगी, क्योंकि जब अचानक आपको पता है, देखिए मिसाल के तौर पर अब 5,000 अरब डॉलर अरब ममालिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां पर जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वहां टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, एआई में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मसला सारा ये है कि वो पैसा इन्वेस्ट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन वहाँ पर अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना नहीं देगा तो आप बताइए कि वो टेक्नोलॉजी में क्या खाक इन्वेस्ट करेंगे। अब वहाँ पर फैक्ट्रीज लगानी है, अब एप्पल ने लगानी है, तो वहाँ पर वो सारे पार्ट्स फैक्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मशीनरी सब कुछ चाइना से आती है। अब चाइना पर टैरिफ लगा होगा तो वो कैसे करेंगे? चाइना इस चीज़ को ऑलरेडी समझ गया था। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी खतरे में है। अब सोचो, जब ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर होगी तो स्मार्टफोन्स, चिप्स, पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और सारी मार्केट्स इस वक्त लूज करना शुरू कर देंगी। और सबसे बढ़कर मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, अमेरिका पूरी तरह तबाही का शिकार होगा। अब ये सारा मामला है। अब ट्रंप के पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा चाइना ने जाल बिछाया है, ऐसा जाल बिछाया है कि अब सरेंडर करने के अलावा कोई मामला नहीं। दूसरा, आप इंडिया को देखें, इंडिया ने भी यही काम किया है। वो जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा था, ट्रंप ने सोचा कि मैं उस पर जब टैरिफ लगाऊंगा तो ये तबाह होंगे, ये घुटनों में गिर जाएंगे। उन्होंने कहा जी हम रशिया से तेल भी लेंगे, हम अमेरिका नहीं होता कोई मसला नहीं, हम कोई और मार्केट ढूंढ लेंगे। अब उस चक्कर में अमेरिका में प्राइसेस नीचे ही नहीं आ पा रही और अमेरिका में महंगाई ज्यादा होने की वजह से लोग स्पेंड नहीं कर पा रहे और ऊपर से अवाम निकली हुई है सड़कों पर। और ये जिस दिन व्हाइट हाउस पहुंच गई ये अवाम, ट्रंप के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब आप ये सोचे, ऊपर से मामला ये है कि फौज के अंदर ट्रंप के खिलाफ नफरत पाई जा रही है, इंटेलिजेंस इदारों में नफरत पाई जा रही है, क्योंकि पूरा मुल्क स्टेक पर है। देखिए, महंगाई जब होती है, जब टैरिफ लगा है तो एक एक बंदा मुतासिर हो रहा है। इस बात को आप छोटे से बच्चे को भी समझा दें कि अमेरिका के अंदर वो कहता है जी सारी कंपनियां यहाँ पर आकर प्लांट्स लगाएं तो ये काम होगा। अब प्लांट्स लगाएं, फैक्ट्रीज लगाएं, सब कुछ लगाएं, एप्पल लगाए, इसमें कम अज कम 5 से 10 साल चाहिए। अब 5 से 10 साल आप क्या करेंगे? आप महंगाई में पिसते रहेंगे। पब्लिक तो पे कर रही है, उससे अमेरिका की जीडीपी को नुकसान हो रहा है, अमेरिका अपना कर्ज अदा नहीं कर पाएगा। और वो जो ट्रंप का प्लान था कि जी मैंने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की नॉस्टैल्जियाज बेचनी है, मैं ट्रंप गोल्ड कार्ड बेचूंगा जिससे लोग नॉस्टैल्जियाज खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट के जरिए, वो प्लान भी ट्रंप का पूरी तरह खुड्डे लाइन लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो सारे का सारा सिनेरियो है, ऐसे चाइना ने ट्रंप को गले से पकड़ा है जिसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के अंदर पैदा हो गई है और चाइना इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि चंद दिन और चंद हफ्ते आपको अमेरिका के अंदर जो तबाही नजर आएगी आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। और वहां पर ये देखिए जमहूरियत है, जिस दिन ये मामला हुआ अवाम आ जाएगी सड़कों पर और ये पहला प्रेसिडेंट होगा जिसको अगर अपने आप को बचाना है। असल में सारे प्लान उलट गए हैं ना ट्रंप के,
और प्लान चाइना ने ऐसे उल्टाए हैं कि अब अमेरिका को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। और ये सारे ट्रम्प के मिसकैलकुलेशन की वजह से हुआ है। बहरहाल खेल दिलचस्प मरले में है। ट्रम्प लगा रहा, मैं जंगें बंद कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। उस चक्कर के अंदर चाइना ने उसका सांस बंद करना शुरू कर दिया। तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि अमेरिका में ट्रम्प को ये बात पता चल गई है कि गेम मेरे हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।